तो अब प्रारंभ करते हैं। ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.2 और क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो पैराबोला का इक्वेशन दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसमें आपको सीरीज, नाभि, नियता, नाभिलंब, ठीक है, आदि ज्ञात करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पैराबोला किस टाइप का है, ये इस टाइप का, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay टाइप, सॉरी ये माइनस साइन है इसलिए इधर नीचे की, ठीक। तो ये किस टाइप का पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक। अब आपको देखना है यहां माइनस 4a इज इक्वल टू कितना है, माइनस 16, ठीक। सो यहां से a की वैल्यू कितनी है, 4, a की वैल्यू 4 हो गई, ठीक। तो अब अगर यहां लिखा जाए तो नाभिलंब, सबसे पहले नाभिलंब देंगे। नाभिलंब कितना होता है, l बराबर, ठीक, वो तो हमेशा 4a, सो 4 इंटू a की वैल्यू 4, 4 इंटू 4 दैट इज 6। सीरीज क्या है, वो तो इस टाइप में हमेशा 0 0, ठीक है। फिर नाभि क्या होगी, नाभि आपने इस केस में 0 माइनस है, 0 माइनस है, तो ये 0 माइनस a की वैल्यू कितनी, 4, ठीक। शीर्ष नाभि, ठीक है। और नियता कितनी होगी, नियता इस केस में नियता यहां ऊपर, ठीक। तो y इक्वल टू a, नियता कितनी होगी, y इक्वल टू a, अर्थात y इक्वल टू 4 या y माइनस 4 इक्वल टू, ये नियता का समीकरण होगा। नाभि, नियता, शीर्ष, ठीक। अब अक्ष बता सकते हैं आप, ठीक है। और ऐसे परवलय का अक्ष y अक्ष है, और y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x इक्वल टू, तो अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, नियता ये होगी, ये आपको क्या करना है, इससे तुलना कर देती है, ठीक है। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसी के अनुसार इसके एलिमेंट्स। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसकी नाभि 0 माइनस 3 और नियता y इक्वल टू 3। सो आप चाहें तो इनको आरेखित कर सकते हैं, और ना करना चाहे तो वो भी किया जा सकता है बिना आरेखित किए, ठीक। ये देखें नाभि कहां पर है, 0 माइनस 3, सो 1 2 3, ये बिंदु कितना है, 0 माइनस 3, ठीक है। नियता कितनी है, y इक्वल टू 3, 1 2 3, ये लाइन तो डॉटेड लाइन, ये नियता हो गई ऊपर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो परवलय होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें वो नाभि और नियता के मध्य बिंदु से होकर जाता है और नाभि की ओर मुड़ा होता है। तो ये देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, इसलिए परवलय यहां से जाएगा और किधर मुड़ा जाएगा, नाभि की ओर। ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब आप देख रहे हैं ये परवलय किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a1, ठीक। तो ये चूंकि सी 0 0 नहीं है इसलिए ये बिल्कुल यही समीकरण होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a1। अब इनकी वैल्यू
यहाँ से यहाँ तक ये ये भी दे रहे हैं, तो इसके निर्देशांक, ठीक है, ये 0 माइनस से माइनस ए की वैल्यू कितनी, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस ए इक्वल टू 3, ए की वैल्यू क्या है 3, सो दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 into 3 into 1, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इंटरेस्टिंग है कि अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप व्यापक समीकरण से निकालें, ठीक, नाभि दी है और विविधता दी है, तो आपने व्यापक समीकरण क्या करा, यहाँ पर कोई भी आप चर लेंगे तो पी और पी दोनों की संभावना कैसी होगी, ये एस या फिर ऊंचा बना दिया थोड़ा, तो पी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, पी एस ये कितने में काम कर दिया, चेक के लिए थोड़ा सा ये कम दे दिया है तो बराबर, ठीक, पी एस बराबर पी एन, तो पी एस कितना होगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर का अंदर, ये पी एस की लंबाई हो गई, और पी एम कितना होगा, इस लाइन पर डाले गए लंबी नंबर, तो पहले टाइम को 0 करें, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक, x का गुणांक है 0 का स्क्वायर, y का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर, लंबी लंबाई समझ पाए, डिवाइड में अंडर रूट क्या रहता है, x के गुणांक का वर्ग धन y, ठीक, दोनों वर्ग कर देंगे, वर्ग में क्या चलेगा, ठीक, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हटिया y माइनस 3 का होल, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर 9 x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y उधर जाएगा, दैट इज माइनस 12, ऐसे ही निकाल सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो 0 0 है और जो फोकस है वो -2 0, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक। सो फर्स्टली आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केच कर दीजिए, ठीक है, 0 0 मूल बिंदु हो गया, ये शीर्ष हो गया, ठीक है, 0 0, और जो फोकस है नाभि है वो -2 0, सो -2 0, दिस वन इज -1 -2, दिस पॉइंट इज -2 0, ठीक। अब जो पैराबोला है वो नाभि की ओर मुड़ा होगा, एस ए, ठीक है, ए से जाएगा नाभि की ओर मुड़ा, ये वाला पैराबोला होगा, और ये आप पढ़ चुके हैं, ये किस टाइप का है, y स्क्वायर माइनस 4x टाइप, तो अब इसमें कुछ नहीं, वर्टेक्स 0 0 है, ठीक, तो आप जानते हैं कि अगर वर्टेक्स डिफरेंट होता, ठीक, तो हम लोग क्या करते थे कि ये यहाँ पर y माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 वर्टेक्स के लिए आएगा, इज इक्वल टू -4a x माइनस 0, अगर वर्टेक्स कुछ डिफरेंट दिया होता तो वो यहाँ लिखते, लेकिन उसी के अनुसार फोकस चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर ये आपने सिर्फ वो पार्ट पढ़ा है, इसको कैसे व्यापक समीकरण कहीं भी नियता होती तो इसमें नियता की फिलहाल, तो ये कितना हो गया था, एक ही डायमेंशन, दिस डिस्टेंस इज माइनस, सो दिस इज इक्वल टू 2, दूरी के लिए सिर्फ हम चिन्ह से कोई मतलब नहीं, माइनस साइन यहाँ ले चुके, सो y स्क्वायर -4 into 2 into x, and that is y square
8x। अगर ये जैसा कहा जा रहा था तो इसके पहले जो हमने याद किया इसमें अगर सीरीज कहीं और होता, ठीक, लेकिन ये अक्ष जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस होना चाहिए, तब आप इस टाइप का फॉर्मूला कर सकते। तो इस एक्सरसाइज में 11.2 में जो 12th क्वेश्चन है वो है कि सी से 0 से और बिंदु y से जाने वाले उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष के सापेक्ष सममित है। ऐसे परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसका तीन दिया है, एक पॉइंट दिया जिससे होकर की हो जाता है, और ये दिया है कि ये परवलय y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम इस परवलय में इसका बनाना चाहें तो सबसे पहले तो बात सी से 0 है ये, और 5 2 1 2 3 4 5 1 2 ये पॉइंट है जिससे होकर के परवलय जा रहा है, सी से इस पर है और इसके प्रति सममित है, अर्थात इसके दोनों ओर उसके भाग कर, ठीक है। तो ये परवलय है, ये इस टाइप का होगा, ये इधर वाला भाग और उधर वाला भाग दोनों सममित इस तरह का परवलय हो, ठीक है। तो अब ऐसा परवलय किस टाइप का होगा, तो अगर आप टाइप लिखे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप ये है, ठीक। तो कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे, सी से 0 है, इसमें भी सी से 0 होता है, सिर्फ एक पॉइंट है 5 2 होकर के जा रहा है, तो 5 2 में रख करके आप इसमें एक की वैल्यू याद कर सकते हैं। सो दैट विल बी 5 स्क्वायर is equal to 4 into y is equal to 2, so a equal to 25 upon 8. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 25 अपॉन a इंटू एक्स अपॉन y, तो 4ay, तो यहाँ से 4 2 से तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12।